हाय, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो है मंगल का दिन है, बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैं भी अपने लिए एक चाय का कप लेके बैठी हुई थी। मेरी 1-2 घंटे की क्लास थी, वो मैंने ले ली अपनी स्टडी पार्टनर के साथ। और अभी जो है मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े। आज लॉन्ड्री करने का दिन है, तो लॉन्ड्री करते हुए ईज़ान के कमरे में ये खूबसूरत सा जो फ्रेम है मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा दिखा देते हैं। देखिए जी, ड्रीम हर इंसान के ख्वाब होते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक, बुढ़ापे तक। अल्लाह को पता होता है कि आपके कौन कौन से ख्वाब उसने पूरे कराने हैं, और जो हमारे हक़ में बेहतर होता है अल्लाह हमारे वही ख्वाब पूरे कराता है। इसीलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने हर हालत में जो है ना खुश रहे। अल्लाह के किए हुए फ़ैसलों पे अपने आप को उन्हीं फ़ैसलों के साथ बांधे रखे, उन्हीं से अपनी उम्मीद बांधे रखे कि अल्लाह आपके लिए अच्छे से अच्छा करता जाएगा। यही था आज की मेरी इस मॉर्निंग का मैसेज। और अब जो है हम चलते हैं अपने लॉन्ड्री की तरफ। जी हाँ, लॉन्ड्री का एक बड़ा पाइल जी मेरा जमा हो चुका है, तो इसको जो है ना मैं वॉश करने जा रही हूँ अपने फेवरेट जो है मेरा सैमसंग का मशीन। यहाँ पे हमें काम करने वाले तो नहीं मिलते, लेकिन ये है कि हमें मशीनें अच्छी मिल जाती हैं, बिजली हमेशा होती है, तो मशीन में हम खोल के अपने सारे कपड़े डाल देते हैं और फिर ये हमारे लिए कपड़े धो लेता है। जब ये धोता है तो फिर हम जो है इसको डालेंगे ड्रायर के अंदर, और मेरा ड्रायर और ये काफ़ी स्पेशियस है, तो मुझे जो है रोज़ाना सफाई नहीं करनी पड़ती। मैं बस लॉन्ड्री जो है वो हर 4-5 दिन बाद करती हूँ, वाइट्स की अलग से और डार्क्स की अलग से। और लॉन्ड्री करने के बाद जो है कपड़े जो तह लगाने थे वो कपड़े हमारे तह लग चुके हैं, और जो कपड़े हमने जो है वो हैंगर में डालने थे वो हमने डाल दिए हैं भाई हैंगर्स में। तो अब इन कपड़ों को हम जो है ना उठाने की करते हैं। ईज़ान के कपड़े यहाँ पे तह लग चुके हैं, अब इनको ले जाके मैं इनकी अलमारियों पे रख लूँगी। ईज़ान की मोटी शलवारों को जो है हम यहाँ पे रख लेंगे ताकि वो सुबह आराम से अपने स्कूल के लिए निकाल के पहन सके। शॉर्ट्स और कमीज़ों का जो सेट हमने बनाया था उसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे ताकि ईज़ान को आराम से उसको नज़र आए। उसने मौसम के मुताबिक जो भी पहनना होगा वो यहाँ से आराम से निकाल के पहन लेगा। मोटी शलवारों के साथ जो है ना, मोटे पजामों के साथ मैं इसकी फुल स्लीव्स की शर्ट्स रख दूँगी, और यहाँ पे जो हाफ़ पैंट और हाफ़ शर्ट्स जो मैंने रखी उसके साथ में एक साइड पे जो इसके टी शर्ट्स हैं उनको मैं रख लूँगी। और फिर जो है मैं बच्चों का ऐसे जो है इनके बेड में ये डब्बे ड्रॉज़ बने हुए हैं, तो इसी में जो है ना बच्चों के स्कूल के लिए मैं इनको अंडरवेयर्स रख देती हूँ। सॉक्स के 5 पेयर अंडरवेयर्स के, और ये अंडरगारमेंट्स, इन सब के मैं 5-5 पेयर्स दोनों बच्चों के लिए ऐसे डब्बे बना के इनमें मैं छोड़ देती हूँ। तो पूरा वीक मुझे सुबह जागने की लाइक टाइम पे जागने का इतना नहीं होता। मेरे जागने तक बच्चे रेडी होते हैं, तो मैं उनको नाश्ता और लंच दे के स्कूल भेज देती हूँ। तो सॉक्स को मैं ऐसे कैसे फ़ोल्ड करती हूँ मैं आपको, मैं लूँगी ये एंकलेट्स, फिर थोड़े मीडियम वाले, और फिर ये जो है लंबे सॉक्स, इन सब को मैं जो है ना ऐसे करके मैं रखती हूँ, तो इनकी जो है पेयर्स एक दूसरे से फिर गुम नहीं होती, और बच्चों को भी उस डब्बे को फिर उलट पुलट करने की ज़रूरत नहीं होती। उनको पता होता है इसका ये पेयर है, तो वो ऊपर से उसको फिर उठा लेते हैं। और फिर इनके साइज़ से जो है ईज़ान को अंदाज़ा भी होता है कि कौन सा छोटा वाला, कौन सा मीडियम वाला और कौन सा लार्ज वाला है, कि वो मौसम के मुताबिक या कपड़ों के मुताबिक फिर वो अपनी सॉक्स उसके मुताबिक वो बराबर कर लेता है अपने लिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हम बच्चों के लिए बराबर करते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाने के टाइम पे फिर जो है ना हमें ज़्यादा फंसी होने की, और बच्चों को भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कि वो आराम से फिर अपनी वो चीज़ें कर लेते हैं। हम शुरू से चीज़ें तैयार रखते हैं तो उनके लिए फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती।
फिर ये बंद हो गया। आयज़ा की जो शर्ट्स हैं वो मोस्टली ऐसे हैंगर के अंदर चली जाएंगी और फिर जाके अलमारी पे वो इसके मैं हैंग कर लूँगी। यहाँ पे हम इतने ज़्यादा बहुत इस्त्री विस्त्री नहीं करते, बस धुलने के बाद कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर डाल के छोड़ देते हैं तो वो सॉर्ट ऑफ इस्त्री हो जाते हैं। देसी कपड़ों को फिर जब हम पहनते हैं उनको फिर हम लोग इस्त्री करते हैं, या फिर ड्राइंग के दौरान जो है ना हम लोग उनको प्रीमियम प्रेस पे लगा के छोड़ देते हैं, तो ऐसी हालत में हमारे पास कपड़े आ जाते हैं। और फिर ये जाएंगी आयज़ा की अलमारी में और हम वी आर रेडी। अगले 5-6 दिनों का स्कूल का दिन आराम से हो जाएगा। अब बारी आती है भाई आयज़ा के कपड़ों को अपनी जगह पे रखने की, तो कपड़े उठा के ले जाते हैं। तो ये है भाई आयज़ा की का ड्रॉर जिसमें हम रखने वाले हैं। ये कपड़े मैं उठा के जो है ना नीचे रखती हूँ, और ये भाई हमने अंदर अरेंज कर लिया। अब आयज़ा आराम से जो है ना अपनी टाइट्स और शलवारें यहाँ से निकालेगी और अलमारी से शर्ट्स इसके ऊपर मैचिंग में अपने लिए पहन के आराम से जो स्कूल जा सकती है। और उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से नज़र आएगी कि उसको कब किस दिन क्या पहनना है, क्या कलर कोऑर्डिनेशन करनी है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और वो चीज़ों को ज़्यादा इलट पुलट भी नहीं करेगी, जो उसको कलर चाहिए या जो चाहिए वो आराम से अपने लिए पिक करके उसमें से निकाल लेगी। तो अब बारी है मियाँ के कपड़ों की। भाई मियाँ के कपड़ों की भी हमने तय लगा दी है, कुछ जो चीज़ें थी वो इस तरह कर ली हैं। शर्ट्स को हमने अभी आयरन नहीं किया, लेकिन ये कि अगर यहाँ पे ये पड़े रह गए तो ये चुरमुर हो जाएंगे ज़्यादा, तो इसलिए मैं इनको फ़िलहाल यहाँ से जो है ना हैंगर में डाल के उठा लूँगी। और जब जब इनको ये शर्ट्स और ये चीज़ें पहननी होंगी तब फिर जो है ना मैं इनको फिर निकाल के इनको फिर इस्त्री करके उनको फिर मैं दे दूँगी। अभी फिर इनको ले जाके अपनी जगह पे रखती हूँ। मेरे मियाँ की ये अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत थोड़े से कपड़े रखे हुए हैं, उन्हीं को वो पहनते रहते हैं, और उनमें से भी बल्कि जो एक दो शर्ट्स उनको पसंद आती हैं, टी शर्ट्स, वो वही हमेशा पहनते रहते हैं। बाकी कुछ तो पता नहीं कितने सालों की उसी तरह पड़ी रह जाती है। या जो चीज़ मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगी ना वो ये चीज़ है, ये बहुत अच्छा है। अम, ये देखिए, ये एक मेरे पास हैंगर है जिसमें इस तरह से जो है ना 5 पेंस लटकाने की गुंजाइश होती है। इसमें आप पेंस ऐसे इस्त्री करके लगा के छोड़ देते हो तो आपके मियाँ को आसानी हो जाती है कि सुबह उसने जो भी पेंट पहननी है अपने लिए भाई निकाल के वो आराम से पहन ले, और आपके लिए भी कोई मसला नहीं। और ये मेरे मियाँ का बहुत ही प्यारा शलवार कमीज़ है जो मुझे बहुत पसंद, मुझे बहुत पसंद है। ये वहाँ पाकिस्तान में मेरा टेलर है, गिलगित में NLI में पंजाब टेलर के नाम से, उसने जो है ना ये मेरे मियाँ के लिए सिया था और बहुत अच्छा सिया था। या इसके अलावा नूर के फॉर्मल ड्रेसेस यहाँ पे नहीं होते, वो बल्कि उनकी दूसरी अलमारी में होते हैं। यहाँ पे बस इनके ये कैजुअल और थोड़े सादे इस तरह की ड्रेसेस होते हैं। मेरे कपड़े और मेरी अलमारियाँ, मेरी चीज़ें फिर आपको मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि उसके लिए तो आपको बहुत सारा टाइम चाहिए भाई। कल जो है मैंने बेडिंग और टॉवल्स वगैरह वॉश किए थे, तो वो भी जो है मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ करके तय करके आराम से अपनी अपनी जगहों पे इनको मैंने रख लिया, ताकि बच्चों को भी अपनी चीज़ें निकालने में, या मैं भी जब इनको लगाती हूँ चीज़ों को, तो मुझे पता हो कहाँ पे मैंने क्या चीज़ किस तरह से रखी हुई है। यहाँ पे ये मेरे ये दोनों मैंने यहाँ पे टारगेट से लिए थे, और ये भी मेड इन पाकिस्तान है। जो भी चीज़ मुझे मेड इन पाकिस्तान नज़र आती मैं उठा लेती हूँ। ये दोनों थ्रेशोल्ड के थे और टारगेट से मैंने लिए थे, और मेड इन पाकिस्तान है दोनों। या और इसमें कुछ आपको आइकिया की चीज़ें नज़र आएंगी, और यहाँ पे भी जो है ना ये भी मेड इन पाकिस्तान है, खाड़ी वालों का, ये भी मेड इन पाकिस्तान है। टॉवल्स तो यहाँ के हैं, ये वाला भी मेड इन पाकिस्तान है। चादरों में भाई हमारे पाकिस्तान की क्या बात है। ये वाला भी मेड इन पाकिस्तान है। या बाकी ये टॉवल्स वगैरह ये सब तो यहाँ के हैं, और ये चीज़ें ज़्यादातर आपको आइकिया की मिलेंगी।
और जी हाँ, हाँ, और ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने शेयर किया कि मैं अपने बच्चों की और अपने शोहर की लाइफ को किस तरह से आसान बनाती हूँ सुबह के टाइम पे, स्पेशली जब चीज़ें आपको बहुत तैयार मिलती हैं, आपको कोई भागम दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, हर चीज़ आपके इजी अप्रोच में पड़ी होती है और ऑर्गेनाइज होती है जब चीज़ें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जी हाँ, तो ये था मेरा सुबह का स्केड्यूल जब मेरे बच्चे जो हैं स्कूल चले जाते हैं। तो मैं अपनी चाय लेके बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर मैं अपना पढ़ती हूँ। कभी मुझे कोई स्टडी पार्टनर मिल जाते हैं तो उनके साथ पढ़ती हूँ, नहीं मिलते तो मैं ख़ुद पढ़ने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं जो ख़ुद पढ़ती हूँ उसमें मैं उतना फ़ोकस नहीं कर सकती, मेरा दिमाग मुझे कहाँ से कहाँ लेके जाता है। फिर थोड़ी देर मैं सोशल मीडिया पे बैठ जाती हूँ, कोई अपना फेवरेट ड्रामा देखने लग जाती हूँ। बट जब भी स्टडी पार्टनर साथ में होते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, फिर आप फोकस रहते हो, डिटर्मिन रहते हो। इसीलिए स्टडी पार्टनर के साथ पढ़ने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी बच्चों की चीज़ें और और चीज़ें जो मैं करती हूँ उससे मुझे फिर ये होता है कि एक दफ़ा मैं करती हूँ हफ़्ते में लॉन्ड्री करके चीज़ें अपनी जगह में रख कर, उसके बाद फिर जो है ना मुझे बहुत आसानी होती है। बच्चे सुबह ख़ुद ही उठ जाते हैं, ख़ुद ही तैयार होके नीचे किचन में आते हैं मेरे पास, मैं उनको नाश्ता बना के देती हूँ, लंच बना के देती हूँ। और 4 बजे तक यहाँ पे जो है ना, बल्कि 4:30 बजे तक बच्चों की बस आती है, तो तब तक मेरे पास अपना टाइम होता है। मैं अपना घर में कुछ करूँ, ग्रॉसरी करूँ, पढूँ, जो करूँ, आई एम फ्री, तो मुझे मी टाइम फिर बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो मैं आराम से अपनी चीज़ें कर लेती हूँ उस टाइम पे जो भी मुझे करना होता है। या तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। बस जो लोग पूछते हैं ना कि आप क्या करते हैं पूरा दिन भर अमेरिका में रह के, तो आप अय्याशी करते हैं, आपके पास करने को क्या होता है, आपका सारा काम वैसे ही आपके मशीन करते होंगे। तो मशीन तो यहाँ पे करते हैं, बिजली भी हमारे पास होती है, लेकिन वो चीज़ें हमें ख़ुद भी करना पड़ता है। ज़ाहिर बात है, वो आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो तो वो ख़ुद तो नहीं निकालता, आपने उसको फिर ड्रायर में डालना है, ड्रायर से निकाल के आपने उनको तय करना है या उनको इस्त्री करना है, उसके बाद आपने उनको अपनी जगह पे रखना है। तो ये सारे काम तो हमें ख़ुद ही करने पड़ते हैं। या लेकिन जो अच्छी चीज़ मेरे लिए यही होती है कि मैं हफ़्ते में एक दफ़ा ना बच्चों के डब्बे बना के छोड़ देती हूँ, तो वहाँ पे उनको अपनी हर चीज़ मिल जाती है। तो उसकी वज़ह से बच्चों को बहुत सहूलत होती है और सुबह स्कूल जाते हुए मुझे भी बहुत सहूलत होती है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे जो अमेरिका में है ना, यूनिफ़ॉर्म इतना होता नहीं है, बच्चों के जो घर के कपड़े होते हैं वही उन्होंने पहन के जाने होते हैं, तो हमें उस वज़ह से भी थोड़ी आसानी होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो है ना, आप सबका दिन बहुत अच्छा गुज़रे। मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी और व्लॉग में, कि मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं शाम में क्या करती हूँ जब बच्चे आते हैं। तो ख़ैर वीकेंड वाली चीज़ें तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली कि वीकेंड पे हम लोग क्या करते रहते हैं जब नूर ना हो। जब नूर होते हैं तो फ़ॉर श्योर हम फिर हाइकिंग पे या ट्रैकिंग पे कहीं बहुत दूर निकल जाते हैं बच्चों को लेके किसी जंगल में। तो इस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। नूर जब घर पे होते तो हम ज़्यादा घर पे टिकते नहीं हैं। आजकल इनका रिलीजियस स्कूल हमने स्टार्ट करवाया सैटरडे को, तो फिर वो हमारा जो है ना पिछले 1-2 हफ्ते से वो हमारा शुरू हुआ हुआ है। तो कोरोना के दौरान वो भी हमारा ऑनलाइन होता था, तो बच्चे कभी लेते थे, कभी नहीं लेते थे। तो अभी जब से इन पर्सन स्टार्ट हो गया तो बच्चे फिर सैटरडे को वेट कर रहे होते हैं जाने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड है अपने सारे फ्रेंड्स को मिलने के लिए, तो फिर इसलिए हम शौक़ से उनको भेज देते हैं। बाकी इस वीकेंड पे नूर आने वाले हैं, तो फिर इंशाल्लाह फिर हम आपको बताएंगे कि हम किस जंगल में या जो है ना किस किस पहाड़ पे, किस चोटी पे कहाँ गए, वो चीज़ फिर हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और बहुत शुक्रिया आप सबका, मरियम का, निज़ार का, अहद अली का, ज़ाहिदा का, सायरा, हाजरा, आप सबका जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, दीदार, रफ़ी और जो भी हमारी फ्रेंड्स हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया जो देख रहे हैं। तो बस हमसे ऐसे बंधे रखिए और बांधे रखिए, और फिर प्लीज़ जो है ना पूरा वीडियो देखिए। आप हमें कमेंट्स कीजिए, आप शेयर भी कीजिए, और जो है ना हमारी इस फैमिली को जो है बढ़ाने में हमारी हेल्प कीजिए। तो और ज़ाहिर बात है, आप
आपके देखने के बगैर हमारा यूट्यूब तो नहीं चलता। तो हमारा यूट्यूब का चैनल जो हमारे देखने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर चलता है। तो आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मेरी सास भी बहुत शौक़ से जो है ना हमारे वीडियोस देखती हैं, वो टेक्सास में रहती हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल हो गई है, बच्चे आ गए। ओह माय गॉड, घर के अंदर आने के लिए भाई एक शोर शराबा शुरू हो गया। मामा मामा मामा, व्हाट्स दैट येलो टैग ऑन यू? या हेलो, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट इज दिस? हाय आइजा, okay, come inside, then I will look at it. Hello, shimmy, shimmy, shimmy. Come, come, come with me to the Watch Dogs Dates and Kids event. Oh, okay. How was your day, Isa? Good. Teacher Mama, is she back from her illness? Oh yeah, she was. No, she came back last week. Okay, good. How is your skin? Better? Moisturize it, Amma? Yes. Good. Yes, Izan, how was your day? Good. Could be tag Guchiwan? Why they have given this tag to you? Oh yeah, the Watch Dogs event. What best you, Suma? Because I want to put it here. Okay, Baba is not here, so. Oh, there में था. Wow, Esal, very good. मज़ेदार था अलहम्दुलिल्लाह. Good, 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 good. Good. There. Okay. यनीन, जाके भाई मुँह हाथ धो लो. कपड़े भी चेंज करने. भाई ये लड़ते झगड़ते अभी जाएंगे सीढ़ियों के ऊपर. या अल्लाह. यहाँ पे हमारा दाल बॉईल हो रहा है. इसमें हमने प्याज डाला था और जो है ना 1-2 लहसुन काट के डाले थे. ये लौंग डाले थे और थोड़े से जो हमने ज़ीरा डाला था. ये बॉईल हो गया, ये बन गया. अब हम इसका तड़का लगाते हैं. और इसके तड़के के लिए हमें चाहिए होंगे 2 लहसुन. कड़ी पत्ता फ्रेश हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरी तरह ड्राई यूज़ कीजिए. और ये क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और ये शाही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा का भाई. यहाँ तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन. लहसुन हमने डाले, इसके ऊपर हम डालेंगे ये कड़ी पत्ते. इसको थोड़ा चटकने देंगे, तड़पने देंगे, चटकने देंगे. साथ ही हम डालेंगे ये मस्टर्ड सीड्स. आप भी हो जाओ मिक्स मिक्स मिक्स. क्या खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत मज़ेदार खुशबू. और फिर जाएगा हमारा ज़ीरा और उसके पीछे जाएगा शाही ज़ीरा. अब इन सब को हम लोग कोई 15 to 20 मिनट्स जो है ना, सॉरी सेकेंड्स, 15 to 20 सेकेंड्स जो है, इसको अब हम ऐसे फ्राई होने देंगे. फिर इसको हम अपने दाल के ऊपर तड़का लगा लेंगे. इस वक्त जो खुशबू है वो बहुत आला है. और ये देखिए, ये हमारा तैयार हो चुका. अब इसको जो है ना हम अपने इसके ऊपर देखिए, और ढक्कन को भी साथ फ़ौरन से बंद कर देंगे ताकि वो दम इसका अंदर रहे. और जब भी हमारे घर में दाल पकती है तो मैं दाल मुझे इतनी पसंद नहीं होती, तो उसके साथ मैं अपने लिए कोई ग्रीन बना लेती हूँ. मोस्टली ये बेबी पालक या इस तरह की कोई चीज़, बेबी स्पिनच या कोई चीज़ बनाती हूँ. और इसकी रेसिपी सिर्फ 1 मिनट की है. मैं लूँगी लहसुन के ये 2 लहसुन और थोड़े से क्रश्ड पेपर और ये तिल के सीड्स और नमक. दैट्स इट. इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा. थोड़ा सा तेल डालेंगे. ये जो है ना, ये वही वो है देगची जिसमें हमने अभी जो है दाल को तड़का लगाया था. इसी के ऊपर ये मैं लहसुन डाल, मिक्स
मिक्स मिक्स मिक्स। और इस पे जाएगा ये लाल मिर्च, सॉरी ये क्रश्ड पेपर्स। फिर जाएंगे ये तिल, और इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, और होगा फिर ये मिक्स मिक्स मिक्स। और फिर इसी के ऊपर ही जो है ना मैं डाल दूँगी पालक। पालक कभी गर्म हो जाएगी तो सारी बैठ जाएगी भाई। पालक की जान ही कितनी होती है, ज़रा सी इसको हीट लगती है और बिल्कुल ऐसे बैठ जाती है। ये बची है, ये भी मैं डाल देती हूँ। और इसको ढकते हैं 1 से 1.5 मिनट के लिए एंड इट्स रेडी। आई टोल्ड यू या कि सारी बैठ जाएगी, और देखिए सारी बैठी हुई है। इसको मिक्स करते हैं एक दफ़ा। ज़रा सा सॉस भी डाल सकती इसके ऊपर अगर चाहें तो। मिक्स करते करते बेचारी सारी की सारी जो है ना बैठ गई। इतनी सी तो जान होती है इसकी। बिल्कुल तैयार है भाई। इसका टेम्परेचर हम करते हैं बंद, और दाल के साथ अभी इसको हम एंजॉय करके खाते हैं। और इस साइड पे हमने अपनी ये चढ़ा दी पैन, ताकि इसमें जो है ना अभी हम रोटी बना सकें, क्योंकि ईज़ान कह रहा है कि उसको रोटी के साथ खाना है। तो मैंने कहा चलो ईज़ान आयज़ा दोनों के लिए फिर मैं एक एक रोटी बना लेती हूँ। और ये देखिए हमारी कलवंजी वाली रोटी, सॉरी भाई अजवाइन वाली रोटी। मैं हर दफ़ा गलतियाँ करती हूँ, एंड आई एम सो सॉरी अबाउट माई मिस्टेक्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट या। आप सब मुझे माफ़ करेंगे, कोई बात नहीं। मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ भाई। इंसान की तो खसलत में है गलतियाँ करना, बस उसके बाद अपने आप को सुधारता है। सो तो ये अजवाइन वाली रोटी बन रही है। पैन हमारा गर्म हो गया तो रोटी हमने इसके ऊपर डाल दी। अब बनाते हैं दूसरी रोटी। रोटी हमारी पक रही है, और ये भाई दूसरी रोटी भी तैयार हो गई। चूल्हा करते हैं बंद, और बच्चों को भी खाना खिलाते हैं। लेट हो गए भाई, बच्चों को भी खाना खिला के फिर नमाज़ वगैरह पढ़ा के फिर इनको सुलाना भी है। अभी लेती हूँ मैं एक लीमू, और इसके थोड़े कतरे जो है ना अपनी दाल में मिक्स करती हूँ, दाल को मज़ेदार बनाने के लिए। और ये लीजिए भाई, ये ईज़ान की जो है ना बहुत ही हेल्दी सी जो है शाम के खाने की प्लेट तैयार हो गई है। ईज़ान को भी ये देते हैं और वो एंजॉय करके खाएगा। यस गाइस, दिस इज़ माय प्लेट, जिसमें सिर्फ दाल और सब्ज़ी है, रोटी शोटी कुछ भी नहीं। शाम को मैं इतना खाती नहीं हूँ, लाइक रोटी नहीं खाती, बाकी फल सब्ज़ी तो मैं खा लूँगी। फ़िलहाल के लिए यही मैं खाऊँगी। और यहाँ आयज़ा ने मुझे अपनी थोड़ी 2-3 नवाले रोटी दे दी, तो वो मैंने अपनी दाल के अंदर जो है ना उसको मैंने इमुत कर दिया। छोटे छोटे टुकड़े करके उसको किसी भी चीज़ में डालने को, चाय में या सालन में, शोरबे में डालने को हम इमुत करना कहते हैं।